साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स का अभी रिसेंट में डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है या उनके पास कोई भी अगर अदरवाइज कोई भी और जेआरएफ की फेलोशिप है और अभी तक उन्होंने कहीं पर पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है और एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब आप सिंपल सा डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि आपके पंजाब में स्थित है। तो सिंपल सा आपको गूगल पे डीबीटी एनएबीआई टाइप करना है और यहाँ पे जब आप इसको फर्स्ट लिंक आपको दिखेगी, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपको एक सेपरेट इनकी वेबसाइट है वहां पे लेकर जाएगी। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस कैरियर पे आपको क्लिक करना है। जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा आरसीबी एनएबीआई पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम एडमिशन 2023। इस जो ये नोटिफिकेशन है और ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपका 31 जुलाई जो है वो आपका लास्ट डेट है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ दिया गया है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है बेटा। और इसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है और फीस पेमेंट का लिंक दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डीबीटी की एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि आरसीबी से एफिलिएटेड है। कहने का मतलब है कि हर इंस्टीट्यूट को अपना पीएचडी डिग्री प्रोवाइड करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी या किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट्स में आपका मतलब जो डेडिकेटेड होगा उसके लिए रजिस्टर कराना होगा। तो यहाँ पर कहानी ये है कि जो आपके रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका आरसीबी में होगा, काम आप एनएबीआई में करेंगे। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पंजाब बहुत ही अच्छी यहाँ पे काफी, मैं कहूंगा कि मोहाली के पास में कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, चंडीगढ़। तो मैंने देखा है काफी अच्छी डिसेंट शानदार सिटी है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं अगर आपका एग्री फूड बायोटेक में इंटरेस्ट है। तो अब हम यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहले पार्ट में इन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को दी गई है, अपने बारे में बताया है। मोहाली में स्थित है, इनवाइट कर रहे हैं अगस्त सितंबर 2023 पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ये रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेंटर बाय द रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी for conducting PhD program. The program will be conducted at NABI and the degree will be awarded by the RCB. समझ रहे हैं? तो जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही पॉइंट में, वही चीज है कि आपका जो डिग्री अवार्ड करेगा वो आपका आरसीबी करेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं ना, तो ऑफिशियली सारे काम स्मूथली आपका हो जाएगा, उसमें आपको कोई माथापच्ची नहीं करनी है। तो आरसीबी में होगा। पीएचडी जो होगा वो आपका मिनिमम 5 ईयर है, मैक्सिमम 7 साल लग सकते हैं। पीएचडी में यहाँ पे क्या क्या कार्य होता है, तो एग्रीकल्चर बायोटेक, फूड बायोटेक, न्यूट्रिशन बायोटेक, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक, नैनो साइंस पर भी काम होता है। तो एक तरीके का जीनोमिक्स कंप्यूटेशन, एक अच्छा जो आपके आज के दौर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे इन पे काम करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे अच्छी खासी है, 31 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप अच्छे से अप्लाई करेंगे, अच्छे से इंटरव्यू देंगे, तो आपका यहाँ पे होने की संभावना रहेगी। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस पे अगर मैं जाता हूँ, तो आपका सिंपल आपका एमएससी होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए इन द एरिया ऑफ द लाइफ साइंस। अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि सर लाइफ साइंस है तो क्या जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले सब भैया एप्लीकेबल हो। इसके बाद आपका जो डिग्री क्वालिफाइंग डिग्री है, यानी कि आपका एमएससी में कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन आपके जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको मिलेगा। इसके बाद आपके पास कोई ना कोई एक आपका नेशनल लेवल का एग्जाम होना चाहिए। ठीक है। मस्ट क्वालिफाई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। सच टेस्ट इंक्लूड डॉक्टर फेलोशिप या एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जो कि आपका यूजीसी कराता है, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट जो है आपका कराती है। तो आपके पास एक नेशनल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द गेट और एनी अदर नेशनल एग्जामिनेशन विल आल्सो बी कंसीडर फॉर द एडमिशन। तो कहने का मतलब अगर आपके पास गेट भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो रिजल्ट अवेटेड वाले स्टूडेंट हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कुल मिला के उन्होंने बहुत ज्यादा आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, सारी चीजें। फेलोशिप के रिगार्डिंग क्या है, जिनके पास अपनी फेलोशिप है वो अपने फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप लेंगे। और दूसरी जो यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो बोली है, जो मुझे अच्छी भी लगी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि द इन एडिशन टू दिस अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जिनके पास अपनी फेलोशिप नहीं है, जो कि कोई गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है या कोई नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उनको एनएबीआई अपनी कोर फेलोशिप दे सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आप वहां पे सेलेक्ट होते हैं, किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। तो अगर आपको जो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है वो आपको एनएबीआई प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन कितना करेगा ये नहीं बताया है। इसके बाद जो आपका 31 सीट है, बाकी 31 सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो भारत सरकार ने करके रखा हुआ है, जो रिजर्वेशन की जो गाइडलाइंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ठीक है।
इसके बाद जो आपको अपना सर्टिफिकेट लेटेस्ट देना होगा, जो इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनिंग प्रोसेस यहाँ पे कैसा है, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड ही होगा, ठीक है। द कंसिडरेशन ऑफ क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू द एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटेबल शैल बी द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी आपका देखेगा। प्लीज नोट दैट द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर मिनिमम एंड देयर द मीर पोसेशन ऑफ सम डज नॉट एंटायरली एनी कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू। कुल मिला के ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो जो इनकी कमेटी होगी वो पूरे आपके फॉर्म को अच्छे से देखेगी, फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। इंस्टीट्यूट विल हैव द डिस्क्रेशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क फॉर इंटरव्यू। द डिटेल्स ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी कोर्स वर्क जो होगा वो आपका एनएबीआई में ही होगा। विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले और सिस्टम फेलियर दैट मे अकर एट द कैंडिडेट्स एंड। द डिसीजन ऑफ ये इनका मतलब कुल मिला के इनका अपना ही डिसीजन होगा। तो उन सब चीजों से आपसे नहीं जाना है, आपको इस पर्टिकुलर लिंक से अप्लाई करना है। स्टार्ट डेट जो है वो आपका 21 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। डेट ऑफ इंटरव्यू भी जो है वो आपको बता दिया गया है, 24 अगस्त टेंटेटिवली है। बाकी ये आगे पीछे हो सकता है, तो एक अच्छी चीजें हैं। बाकी उन्होंने ये नहीं बोला है कि ये ऑनलाइन बुलाएंगे कि ऑफलाइन बुलाएंगे, बट ठीक है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे चीजें आपके लिए हो जाएंगी। ओवरऑल आपका इंटरव्यू बेस पे सारा काम होना है। इसके बाद फॉर्म भरते समय आपके पास अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सर्टिफिकेट, फेलोशिप सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद जो अगर आपको विजिट करते रहना है आपको इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, बाकी यहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए दिया हुआ है कि अगर आप किसी इकोनॉमिकल सेक्शन से आते हैं तो आपको इस फॉर्मेट पे अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी है मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्म के रिगार्डिंग जो आपकी लिंक है, जब आप इसको ओपन करेंगे, सपोज दैट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक रिक्रूटमेंट का लिंक देगा। तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डालेंगे। फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बोल रहा है। और यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन जब आप अपना करेंगे तो अपना न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे। कौन से पोजीशन के अप्लाई कर रहे हैं, तो पीएचडी ऑलरेडी सेट है। ये सारी चीजों को करके आप अपना सबमिट करेंगे और फर्दर अपना फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। तो ये तक कहानी आपकी क्लियर हो गई है। तो यहाँ से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज होगी वो आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे केवल क्वालिफाई कराने तक का नहीं, आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट तक की पहुंचाने की भी हमारी कोशिश रहेगी। तो किसी भी तरीके की इंटरव्यू के रिगार्डिंग, बाकी चीज के रिगार्डिंग कोई आपको कंफ्यूजन होता है तो वो आप हमारे साथ बेहिचक होकर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप तक पहुंच जाए और आप भी अपनी बातें हम तक आसानी के साथ पहुंचा सकें। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।